इस समय जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर लोगों को तोड़ने पर लगी हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे नेताओं को अपने अपने पाले में लाना चाह रही हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा के निशाने में कमलनाथ है। एक एक करके कमलनाथ के सारे करीबी भाजपा ज्वाइन करते जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि इंदौर से पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल बीजेपी का दामन थाम चुके थे। इसके बाद हमने देखा कि छिंदवाड़ा जिले में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। मामला रुका नहीं था, मामला इस हद तक आगे बढ़ा कि चौधरी गंभीर सिंह, जो कि पूर्व विधायक थे चौरी के, उन्होंने भी दामन थाम लिया। पिछले दिनों जब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की बातें चल रही थीं, तो उस वक्त सज्जन सिंह वर्मा के बयानों ने इसको हवा दी थी, मगर जैसे अचानक उस पर ब्रेक लग गया। मगर हाल ही के दिनों में देखा गया कि जिस तरह से कमलनाथ के करीबी एक एक करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, लगता है इस पे भी कोई बीजेपी की या कमलनाथ और बीजेपी के बीच कोई समझौता है, या हो सकता है कि ना भी हो। मगर फिलहाल कमलनाथ के साथ छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है। अभी हाल में आज जो घटना हुई है, उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता और कमलनाथ के बेहद करीबी सैयद जाफर ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब सवाल ये उठता है कि वो सारे लोग जो कमलनाथ के बेहद करीबी हैं, क्या ये कमलनाथ को इशारा करके या कमलनाथ के इशारे पर बीजेपी की ओर जा रहे हैं, या फिर इन्हें अब लगने लगा है कि अब बीजेपी का दौर है तो बीजेपी के साथ जाने में ही फायदा है। फिलहाल इस तरह से कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कई नेता गए हैं। हमने देखा जबलपुर में जो मेयर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू, वो भी कमलनाथ के बेहद करीबी हैं, वो भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। पिछले दिनों लंबी लिस्ट रही है, एक फोटो वायरल हुई है जिसे खुद सैयद जाफर ने ट्वीट किया है और उन्होंने एक्स में इसे पोस्ट करते हुए लिखा, पुरानी यादें। उस फोटो को आप गौर से देखेंगे तो उस फोटो में 5 लोग हैं, 5 में से 4 लोग अब बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं। उसमें सिर्फ कमलनाथ ही हैं जो बीजेपी का हिस्सा नहीं है। देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या कमलनाथ इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से फिर चुनाव जितवाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर होते हैं तो ये उनकी ताकत होगी, और अगर नहीं होते हैं तो इस बार बीजेपी शायद छिंदवाड़ा का किला भेदने में कामयाब हो जाए। हमारी यह बात और यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, फेसबुक यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।